हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे बेहतर बनने के लिए खराब से खराब हालत से लड़ना पड़ेगा। कितना ही खराब स्थिति आई हो, शनि की ढैया भी शुरू होने वाली है आपके ऊपर। तो मैं 123 दिन की बात करूंगा, अर्थात 18 जनवरी से लेकर के 31 मई के बीच का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर बात करेंगे। नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप बात होगी और पंचग्रही योग इस दौरान बनेगा। इस दौरान पिशाच नामक दुष्ट योग, खराब योग बनेगा। इसी दौरान आपको श्रापित दोष भी उत्पन्न हो रहा है। इसी दौरान लक्ष्मी नारायण नामक जैसा अद्भुत जो है ना धन धान्य से परिपूर्ण करने वाला ग्रह योग भी बन रहा है। और इसी दौरान शुक्रादित्य नामक राजयोग भी बन रहा है। इसी दौरान ये बुधादित्य नामक राजयोग भी बन रहा है। इसी दौरान नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। यानी कि अनेकों प्रकार के राजयोग बन रहे हैं इन्हीं 123 दिनों में। इन्हीं को डिकोड करते हैं कि क्या ये फल देंगे। अशुभ जो योग बन रहे हैं वो क्या अशुभ फल देंगे, और जो शुभ योग बन रहे हैं वो क्या शुभ फल देंगे। आइए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो शुक्र जो है ना 28 जनवरी से शुक्र जो हैं वो उच्च के हो गए हैं। चूंकि ये अष्टम में जाकर के उच्च के हुए हैं, तो अष्टम में जाकर के उच्च का होना उतना ज्यादा शुभ नहीं होता है। अगर यही शुक्र किसी केंद्र या त्रिकोण में बैठ करके अगर उच्च के हुए होते तो 100% शुभ फल आपको मिलता। यानी कि जितना चाहते आप उतना आपको फल मिलता। यानी कि अपेक्षा से हो सकता है बल्कि ज्यादा फल मिलता, लेकिन यहाँ कुछ कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा। हाँ, कई शास्त्र ऐसे हैं कि त्रिकस्थ होने पर जब योग बनते हैं तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्प्रभावी हो जाते हैं, ऐसा मानना है शास्त्रों का। लेकिन कुछ शास्त्रों का मानना ये भी है कि त्रिकस्थ होकर के जब योग बनते हैं तो उतना प्रभावी नहीं होते हैं, लेकिन कम ही सही, लेकिन फल तो वो देते हैं। ये शास्त्र का मानना है। तो आपको सबसे पहले उच्च के शुक्र हुए हैं, आपके केंद्रेश होकर के, आपके दशमेश होकर के, मान सम्मान के, नौकरी के ग्रह है, ये पद के ग्रह है, प्रतिष्ठा के ग्रह हैं, ये पितृकारक ग्रह भी आपके लिए बन जाते हैं। तो यहाँ ये स्थिति है। और अब ये ग्रह उच्च के हुए हैं अष्टम में जाकर के। तो बस एक दो चीजों का ध्यान रखना है। पेट से संबंधित या नाभि प्रदेश से थोड़े उसके आसपास से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। ऐसा कोई काम मत करना जो समाज परिवार के विरोध में हो, वो काम मत करना। दिखावा कतई नहीं करना, क्योंकि नीच भंग राजयोग भी बना हुआ है। यहां बुध और शुक्र जाकर के बैठेंगे, दिखावा करेंगे तो आगे जो श्रापित योग बना दोष है, उस श्रापित दोष के कारण आप ये दिखावा करना आपके लिए भारी पड़ेगा, भयंकर भारी पड़ेगा। तो दिखावा नहीं करना है, बुद्धि का सदुपयोग करना है, काम में लगाना है बुद्धि, क्योंकि नीच का बुध हो जाएगा। कब हो रहा है ये भी मैं बताऊंगा। तो ये होगा, तो नीच का बुध आपके लिए बुद्धि काम में न लगा करके अनैतिक कार्यों के प्रति लगा सकता है। तो वहां भी बुद्धि को भटकने नहीं देना है, ये भी आपको करना है। ये अब आते हैं, एक एक बिंदुवार बात करते हैं। शुक्र 28 जनवरी से ही उच्च के हैं, शुभ फल देंगे। कन्या पूजा कर लीजिएगा। शुक्रवार के दिन जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डाल करके आप शुक्रवार के दिन तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। ये करिए। इसका शुभ परिणाम आपको ये होगा कि शुक्र अच्छे हो जाएंगे। शुक्र अच्छा होने का मतलब ये है कि नौकरी अच्छी होगी, प्रमोशन होगा, नौकरी लगेगी, धन धान्य में वृद्धि होगी, वैभव होगा, घर में समृद्धि आएगी, सुख शांति आएगी, विवाह के लिए अच्छा हो जाएगा, लव लाइफ अच्छी हो जाएगी। एजुकेशन भी आपके लिए मैं बोलूंगा कि कतिपय मायनों में ठीक रहेगा, लेकिन एजुकेशन को ये देखेगा नहीं, लेकिन हाँ अन्य ग्रहों के माध्यम से एजुकेशन को भी स्पर्श करता है। तो ये आपके लिए शुक्र का उच्च का होने का लाभ होगा। इसके साथ साथ में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे, आपका व्यापार बिजनेस दूर दूर तक फैलेगा। ये शुक्र के माध्यम से होगा। कब से कब तक है ये 28 जनवरी से 31 मई के बीच में है, ये होगा। ठीक, वैसे ही 27 फरवरी से लेकर के जैसे धनेश जो बुध हैं, ये शुक्र के साथ आ जाएंगे तो नीच भंग राजयोग बना देंगे। कब से?
27 फरवरी से 7 मई तक। तो अब ये नीच भंग राजयोग बनाने का मतलब ये है, मैंने कहा था ना, दिखावा और बुद्धि का सदुपयोग करना है, दिखावा नहीं करना है। तो अगर ये कर लेते हैं, आपकी बुद्धि, आपको पैसा कैसे कमाना है, शादी विवाह कैसे करना है, अच्छे काम कैसे करने, इधर जाएगा। तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ भी कर लेना आप, तो बुद्धि भी अच्छी हो जाएगी, तो कोई चिंता नहीं। जैसे ही बुध और शुक्र मिलते हैं, नीच भंग राजयोग के साथ साथ में कौन सा योग बना देता है, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बना देता है। अब ये लक्ष्मी नारायण नामक, बिना जहां नारायण नहीं होते हैं, ब्रह्म परमात्मा श्री हरि जहाँ नहीं होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी नहीं होती हैं, नहीं विराजती हैं। अब लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन रहा है, इसका मतलब नारायण भी होंगे तो लक्ष्मी जी भी होंगी, अर्थात सेविंग अकाउंट आपका भरा रहेगा। पैसे जो है वो आएंगे भी तो टिकेंगे भी। आगे क्या कुछ होगा, खराब योग भी है, वो भी बताऊंगा, किन चीजों में सावधानी बरतनी बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन करूंगा, यहाँ तक पहुंचे हैं, सटीक लगा हो आपको मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। आइए फिर से विषय पर लौटता हूँ। देखिए, तो बुध आ गए यहाँ, तो ये लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन गया। अब बुध के बाद कौन आएंगे, पीछे पीछे आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव आ जाएंगे, आपके राशि के स्वामी सूर्य देव। अब ये यहाँ आकर के कौन कौन से योग बनाएंगे, शुक्रादित्य नामक राजयोग बनाएंगे, पैसा और पावर दोनों देंगे ये। लेकिन शर्तें हैं, शर्त ये है, आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, आप सूर्योदय से पहले उठेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, पिताजी का सम्मान करेंगे। अगर इतना कर लेते हैं, सूर्य भी मजबूत हो जाएंगे यहाँ आने के बाद। वैसे अष्टम के सूर्य खराब होते हैं, अष्टम हाउस मतलब ब्लैक होल, कोई भी ग्रह यहाँ जाकर के बैठा तो समझ लीजिए ब्लैक होल में गया, उस अपनी सारी किरणों को खो बैठा वो, ये स्थिति होती है, अच्छा नहीं होता है। लेकिन वहीं पर मैंने जैसा कहा क्या उपाय करना है, वो उपाय कर लेते हैं, तो आपको शुक्रादित्य नामक राजयोग का भी फल मिलेगा और बुधादित्य नामक राजयोग का भी फल आपको मिलेगा। लेकिन सूर्य की उपासना करना जरूरी है, क्योंकि राहु के साथ भी हो जाएंगे ना, तो राहु के साथ होने का मतलब ये है कि फिर यहाँ पर ग्रहण दोष लग जाता है, ग्रहण योग बन जाता है, तो ये ठीक नहीं है। राहु की, सूर्य की जो अच्छी किरणें हैं, वो आपको, आपके भाग्य को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। तो अब ऐसी स्थिति में वो जो मैंने सूर्य की उपासना बोला है वो करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। और राहु से संबंधित भी उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि शनिवार के दिन आटे में चीनी डाल करके आप चींटियों को खिला दीजिए, ये भी अच्छा है, ठीक। अब आइए, अब उसके बाद क्या होगा, सूर्य, अच्छा सूर्य के पीछे पीछे 29 मार्च को कौन आ जाएंगे, शनिदेव आ जाएंगे। और शनिदेव अष्टम में आ जाएं और राहु के साथ हो जाएं, भयंकर है। शनिदेव राशि के हिसाब से अष्टम में आ जाएं, वैसे ही कंटक नामक खराब योग बनता है। कंटक मतलब जो कंठ तक ही जो है ना प्रॉब्लम को ले आता है, यहाँ तक बस प्राण ही नहीं निकलते हैं, इतना इतना मृत्यु तुल्य कष्ट दे देता है कंटक नामक योग। कंटक अर्थात कांटा, कांटा फंस जाता है, तो समझ लीजिए क्या न उभर पा रहे, न निकल पा रहे, वो स्थिति बना देता है। ध्यान रखिएगा, शनि की स्थिति को और राहु की स्थिति को समझना जरूरी है। ये आपने अगर वहां बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया और दिखावा किया, तो ये जो श्रापित योग बन जाता है ना शनि राहु के माध्यम से, ये योग एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, उसके साथ में आपकी संपत्ति को भ्रष्ट जो है तहस नहस करेगा। तो ये नहीं करना। करना क्या है आपको, आपको करना ये है कि बहुत सतर्क रहना है, सावधान रहना है। शनिवार के दिन 1.25 किलो कच्चा कोयला, 1.25 किलो उड़द की दाल और 1 नारियल या फिर 11 नारियल भी अगर प्रवाहित कर सकते हैं तो वो करिए। ये 3 चीजें लेकर के शनिवार के दिन शाम के समय में 4 से 6 बजे के बीच में आप प्रवाहित कर दीजिए नदी में, बहते हुए पानी में। तो इसके बाद आपको शुभ फल मिलेगा, ये सारे दोष खत्म हो जाएंगे। बहुत कुछ कहना चाह रहा था लेकिन समय का अभाव है। आप अगर, क्योंकि ये तो मैंने बस ये बताने की कोशिश की है, ये ग्रह इस राशि में जाएगा तो ये फल देगा।
मैं नक्षत्र भी कहना चाह रहा था, लेकिन नक्षत्र के लिए समय ज़्यादा हो जाएगा। तो बस मेरी इतनी कोशिश थी, बाकी आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अब आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना, अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।